हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टील इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टील इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हम लोगों ने अध्ययन किया और आज सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो के अंतर्गत 20 क्वेश्चंस हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो इससे पहले हमारे वीडियो डाले गए, इस क्वेश्चंस जो सीरीज आपका है, इससे नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे कि यदि आप उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं तो पहले उसका अध्ययन करें, उसके बाद इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें आप, जिससे ये पता चलता है कि आप जो अध्ययन किए उससे कितने क्वेश्चन बनते हैं और उस क्वेश्चन को आप कितने सही तरीके से आपकी समझ में आया और उसको किससे कर ले जाते हैं, आप सॉल्व कर ले जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्र युग और डी कांस्य युग। आप ये जब पहला वीडियो आप अध्ययन किए थे तो उसमें आपको ये बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता था। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक, अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से 1450 ईसा 1850 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व से 1250 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि, आपको ये बात बताया गया है कि सर्वमान्य तिथि जो है वो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा इसकी सर्वमान्य तिथि जो वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में ये बताई जाती है। ये जो पहला ऑप्शन ये सही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण, बी नगरीय, सी जनजातीय और डी यायावर। इसमें आपको बता दें कि आपको बताया गया है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि जो सिंधवासी थे उनके जो मकान होते थे ईंटों के बने हुए थे, सड़कें चौड़ी थी और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, घरों की बनावट जो थी वो ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। तो इस प्रकार से ये बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन थी मिस्र की सभ्यता के, चीन की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के। तो आपको ये बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये उन प्राचीन सभ्यताओं में है, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी के। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था। संपूर्ण क्षेत्र का आकार था, कैसा था हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार? त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार। तो आपको ये बताया गया था कि जो बलूचिस्तान और ये ऐसे क्षेत्र जो बताए गए थे ये आकार उसका त्रिभुजाकार था। बलूचिस्तान, जम्मू, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यहाँ से लेके पूरे क्षेत्र थे, तो इस प्रकार की कुछ आकृति बनती थी जो कि वो त्रिभुजाकार था। इस प्रकार से ऑप्शन सही होगा आपका ये त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है वो मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका होगा वो होगा ए मोहनजोदड़ो से। और इसका माप आपको भी बताया गया है वीडियो में कि
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। ए पत्थर से, बी लकड़ी से, सी बांस से और डी ईंट से। तो ये तो स्पष्ट है, आप लोग देखे होंगे वहाँ पे जो आपको कि सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। वहाँ के घर जो थे वो ईंटों के बनाए जाते थे। घर उनकी पक्की होते थे, चौड़ी सड़कें होती थी। तो ये इस प्रकार से डी सही है, मतलब उनके घर जो होते थे ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा ये राजस्थान। मतलब सिंधु घाटी स्थल का जो कालीबंगन है ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक उपासना प्रचलित थी। गाय की, मातृदेवी की, वृक्ष की, शिव की। वैसे तो आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में शिव की और वृक्ष की दोनों की उपासना थी, मतलब इसके पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन सर्वाधिक सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक उपासना जो थी वो मातृदेवी की उपासना प्रचलित थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए। ये गुजरात, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू में। तो इसमें आपको पता होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए है 1901, बी है 1952, सी है 1945 और डी है आपका 1921। तो आपको पता होगा इस सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही है, जो कि 1921 में खोजा गया था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? नंबर ए फर्स्ट आपका है ग्रिड पद्धति, बी गोलाकार आकृति, सी त्रिभुजाकार आकृति, डी घुमावदार आकृति। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये ऑप्शन सही है, डी। ये ऑप्शन जो है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि उस समय के लोग जो थे वो अपने घरों के बनाने के लिए ग्रिड पद्धति, मतलब इस तरह से वहाँ के रास्ते होते थे कि बिल्कुल समकोण पे ऐसे रास्ते होते थे। इस प्रकार से इस पे मिला के घरों को बनाते थे। रास्ते जो होते थे वो बिल्कुल समकोण की तरफ तरह होते थे, बिल्कुल 90 अंश पे ऐसे बने होते। इस पद्धति को अपनाकर घर को वो लोग बनाते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। ये मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा में, सी लोथल में और डी चन्हुदड़ो में। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ये मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की तथा हड़प्पा में दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी थे द्रविड़, आर्य, क्षत्रिय, सुमेरियन। देखिए पहले कुछ लोगों का मत था कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो सुमेरियन थे, कुछ लोगों का मत था कि आर्य थे। लेकिन आर्य जब आपके वैदिक काल में आते हैं, इसके बाद सिंधु सभ्यता के बाद जो वैदिक युग होता है उसमें उनका आगमन होता है, तो वो उनका रहन सहन ग्रामीण था। और इन लोगों का सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे उनका जो रहन सहन था वो नगरीय था। इसलिए इसको दोनों को कहना ये बड़ा मुश्किल हुआ कि मतलब ये आर्य लोग थे और ये आपको द्रविड़ लोग थे, बल्कि ये सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे ये द्रविड़ लोग थे। ये आपके जो कि एक जाति है, मतलब द्रविड़ जाति के लोग, ये भारतीय ही थे। ये लोग थे जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो
ये है आपका चंदूदड़ों से, बी रोपड़ से, सी रंगपुर से और डी कालीबंगन से। ये जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य जो है वो आपके कालीबंगन से प्राप्त हुए। 14वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ए लोथल से, बी सुरकोतदा से, सी कालीबंगा से और डी उपर्युक्त सभी से। तो ये सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष सभी जगहों से प्राप्त हुए थे। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी से। अगला प्रश्न देखते हैं 15वें प्रश्न की ओर। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये आपका है लोथल से, बी सुरकोतदा से, सी आपका कालीबंगा से, डी आपका है उपर्युक्त सभी। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ऐसे चावल के जो साक्ष्य थे वो रंगपुर जो लोथल से दोनों जगहों से प्राप्त हुए थे। लेकिन अगर जो प्रथम साक्ष्य की बात की जाए तो प्रथम साक्ष्य जो थे वो लोथल से प्राप्त हुए थे। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल से प्राप्त हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से, बी आपका सुरकोतदा से, सी कालीबंगा से और डी उपर्युक्त सभी से। इसका ऑप्शन सही होगा ए मोहनजोदड़ो से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ए इंद्र की, बी वरुण की, सी विष्णु की, डी पशुपतिनाथ की। तो आपको ये बताया गया होगा कि जो वीडियो में इससे पहले जो आप लोग को पढ़ाया गया है उसमें कि ये सील पर पशुपतिनाथ की मूर्ति जिसके चारों तरफ हाथी, गैड़ा, शेर ये विराजमान थे और उनके 3 मुख वाले, उनके ऊपर सींग बने हुए, तो ये पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की आकृति जो थी यही चित्रित थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी सिंधु घाटी की सभ्यता का ज्ञान मिलता है अभिलेखों से, साहित्य से, ताम्रपत्रों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, पुरातात्विक साक्ष्यों से, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से अगर जो कुछ भी अभिलेख मिले हैं तो उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञान हैं वो सब कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही है। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा ए है आपका घग्गर नदी, बी सिंधु, सी रावी और डी मादर। इसमें आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें कन्फ्यूजन होती है, जो कि लोग सिंधु सभ्यता से इसको जोड़ के और सिंधु नदी लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। इसका सही आंसर होगा रावी नदी। ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के तट पर, रावी नदी के किनारे स्थित थी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह सिंधु सभ्यता का अंतिम खोजा गया स्थल है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी बनमाली और डी रंगपुर। मतलब सिंधु सभ्यता का अंतिम खोजा गया स्थल है वो है आपका बनमाली। ये सिंधु सभ्यता का अंतिम खोजा गया स्थल है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चंस आपके जो अभी तक पढ़ाया गया हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो से सबसे आपके 20 क्वेश्चन थे। इसको आप लोग करें अपना, और करने के बाद इसको चेक करें कि कितने क्वेश्चंस आपका सही होता है, कितना आपको मालूम है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, और जो भी वीडियो पढ़े आप अभी तक अध्ययन किए जिस वीडियो का आप लोग, उससे कितने क्वेश्चन आपका बनता है। इस प्रकार दोस्तों अब आगे इसके हमारा वीडियो आएगा, वैदिक काल से संबंधित आएगा वीडियो, और कुछ अन्य सब्जेक्ट्स पे भी वीडियो बनाए जाएंगे। और आप लोग लगातार वीडियो देखते रहें। किसी भी वीडियो बीच में यदि कोई गैप होती है वीडियो का तो उससे फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। इस प्रकार हम आपको जो भी इसके पहले की वीडियोज़ हैं उसके हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे कि आपको वो वीडियो भी प्राप्त हो जाए। सो दोस्तों थैंक्स।